गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम किसी विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों को कैसे अप्लाई किया जाता है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम उस विद्युत परिपथ में करंट को दर्शाते हैं जो किसी सेल या विद्युत स्रोत के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, उसको दर्शाना होता है सबसे पहले। देन उसके बाद हम नोड या संधि बिंदु पर किरचॉफ का धारा का नियम उपयोग करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट में हम लूप को चूज़ करते हैं। लूप जो होती है वो हमेशा एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है, हमेशा क्या होगी, वो क्लोज होगी। यानी आप ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए की तरफ जाएंगे, यानी क्लोज लूप होनी चाहिए। उसको हम मार्क करेंगे 1 2 3 से कर सकते हैं, या उस लूप को हम क्या नाम दे देंगे, ए बी सी डी ए नाम दे देते हैं। देन उसके बाद हम रेफरेंस डायरेक्शन, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। रेफरेंस डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में अपन कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा कोई एक डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद हम किरचॉफ का वोल्टता नियम उस लूप में अप्लाई कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हमें करंट का मान निकालना है, सभी, ठीक है, विद्युत अवयव जो हैं, ठीक है, वहाँ पर अपन को धारा का मान याद करना है। यानी R1 पे धारा का मान, यानी 12 ओम के रेजिस्टेंस पे धारा का मान कितना होगा, 1 ओम के रेजिस्टेंस पे धारा का मान क्या होगा, 6 ओम के रेजिस्टेंस पे धारा का क्या मान होगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे करंट के बारे में, यानी E1 के कारण I1 धारा प्रवाहित हो रही है और E2 सेल के कारण I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट को ड्रॉ कर लेंगे। यानी I1 के इस प्रकार से अपन ने ड्रॉ कर दिया, यानी दिशा जो होगी उस प्रकार से, और E2 सेल के कारण जो धारा है वो उसी डायरेक्शन ये अपन ने कर लिया। उसके बाद संधि बिंदु ए पर, क्योंकि यहाँ पे धारा गई I1, ठीक है, यहाँ पे धारा कितनी है, I2 आएगी। यानी जो सेल से जो धारा प्रवाहित होती है वही धारा वापस उसके अंदर आती है, तो I2 की डायरेक्शन ये है। तो हमें यहाँ पे I3 की वैल्यू हमने मान लिया ए से बी, ठीक है, तरफ जो धारा जा रही है I3, उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे अपन कौन सा नियम यूज करेंगे नोड पर, किरचॉफ का धारा का नियम। तो I3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, I1 यहाँ पे अंदर आ रही है तो I1 प्लस में हो जाएगी, I2 से बाहर जा रही है इसलिए किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो करंट, ठीक है, तो यहाँ पे I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लूप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, लूप दर्शा देंगे। तो यहाँ पे अपन ने इसको 1 नंबर लूप दे दिया, इसको दे दिया 2 नंबर लूप दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर किरचॉफ का जो वोल्टता का नियम है वो लूप 1 और लूप 2 में अप्लाई। अब हम लूप 1 में किरचॉफ का वोल्टता नियम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस नियम के अनुसार अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस लूप में यूँ चल रहे हैं अपन। तो सबसे पहले 12 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो V इजिकल टू यहाँ पे जो वोल्ट का पतन होगा वो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू IR होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 I1 लिख देंगे, यानी 12 I1 अपन लिख देंगे। फिर A यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, अपन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अपन चलेंगे। तो 6 ओम पे कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे धारा I3 की वैल्यू कितनी होगी, I1 माइनस I2। तो 6 I1 माइनस कितना हो जाएगा, I2, क्योंकि I3 अपन निकाल चुके हैं। फिर इधर B से इधर गए, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, माइनस का सिरा आ रहा है, उसके बाद प्लस का सिरा है। और हमने नियम पढ़ा था कि सेल के अंदर यदि अपन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, यानी निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता की तरफ यदि जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो हमें तो हमेशा कैसा याद रखना है, कैसा साइन आएगा उसके लिए, माइनस आएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, 18I1 माइनस 6I2 इजिकल टू 18। देन इसको ईजी करते हैं थोड़ा, तो कितना आ जाएगा, 3I1 माइनस I2 इजिकल टू 3।
ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर। किरचॉफ का वोल्टा नियम लूप नंबर 2 में अपन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ओम रेजिस्टेंस, इसमें धारा की I2 है। ठीक है, धारा की दिशा और अपने चलने की दिशा दोनों सेम है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं सेल के अंदर, यानी लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो अपन कैसे साइन यूज़ करते हैं, माइनस साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे I2 की तरफ जाएँ तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी करंट की डायरेक्शन भी इधर जा रहे हैं और गणना की दिशा भी अपने पास ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर -6, अब अपन कहाँ जा रहे हैं, अपने चलने की दिशा ये, और जबकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, तो अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे कैसे साइन यूज़ करेंगे, -0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8I2 - 6I1 = 12 आ जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले सीक्वेंस में अपन रखेंगे तो -3I1 + 4I2 = कितना आ जाएगा, 6 ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्रैमर रूल से यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण है A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो हैं वो ज्ञात राशि हैं, यानी नॉन क्वांटिटीज़ हैं। x y जो हैं वो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, अज्ञात राशि हैं जिनके मान हमें निकालने हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कैसे करना है, सबसे पहले सारणिक डेल अपन निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, x और y के साथ जो गुणा में राशि हैं उनको मैट्रिक्स क्रम के रूप में लिख देते हैं। A1 B1 हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा। x का जो मान है वो अपन को यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए डेल्टा x निकालते हैं। तो डेल्टा x की वैल्यू कैसे याद रखनी है, ठीक है, x वाले का निकालना है। तो x वाले की जगह हम क्या रख देंगे, जो C1 और C2 की वैल्यू है वो उसको यहाँ पे अपन रख देंगे, और B1 B2 को एज इट इज़ अपन रखेंगे। y वाले वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले डेल y अपन निकालेंगे। तो डेल y = क्या हो जाएगा, कैसे अपन को निकालना है, y वाले की जगह हम क्या रख देंगे, C1 C2 रख देंगे, और A1 और A2 अपनी जगह उसी क्रम में वहाँ पे रखे रहेंगे। तो इस तरीके से याद रखना है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा x बटे में डेल्टा, यानी इस राशि का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो y = क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा। तो कैसे लिखना है, I1 के साथ गुणा में कौन है, 3 है, I2 के साथ गुणा में क्या है, -1 है। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में I1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -3, और I2 के साथ क्या, 4 है। इसको सोल्व आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस आता है, माइनस के 3 = कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है, I1 और I2 है। तो सबसे पहले I1 अपन निकालते हैं। तो I1 कैसे निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो I1 की जगह, ठीक है, रिप्लेस किससे कर देंगे अपन, 3 और 6 से रिप्लेस कर देंगे इसको। यहाँ पे 3 और 6 आ जाएगा, -1 और 4 एज इट इज रहेंगे, और नीचे भाग में क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। जो इनके गुणा में राशि हैं, I1 I2 के गुणा में राशि हैं, ठीक है, उनका सारणी कहाँ आता है, हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 + 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 जो इसकी वैल्यू है डेल की, वो आ जाएगी अपने पास, = क्या आ जाएगा, 18/9 = 2 एम्पियर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। ऐसे I2 की वैल्यू अपन निकालें तो I2 = कैसे निकालना है, I2 की जगह कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 3 और 6 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 और 6 आ जाएगा। और जबकि स्टार्टिंग वाली वैल्यू I1 की जो वैल्यू है 3 और -3 वो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, जो वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है उसकी जगह उन राशियों का रखते हैं जो साइड में ज्ञात राशि है, मतलब 3 और 6 है, उसकी जगह वो रख देंगे।
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9 है, तो 18 + 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 27/9 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से I2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू क्या जाएगी I1 - I2 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। यानी इसकी धारा क्या हो जाएगी, जो अपन ए सी भी मानी थी, इसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी पी से ए की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। क्रैमर रूल आपको तभी यूज करना है जब समीकरण नंबर 1 व 2 को सोल्व करने में कठिनाई आती है, क्योंकि यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 को इजी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं अपन, यानी इक्वेशन 1 + 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा अपने पास 3I1 - 3I1 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, -I2 4I2 यानी 3I2 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में अपन पुट करके I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी 2 एम्पियर आएगी। I2 की वैल्यू अभी कितनी आई थी 3 एम्पियर है। इसलिए क्रैमर का रूल हमें जब भी यूज करना है जब समीकरण नंबर 1 व 2 को सोल्व करने में कठिनाई आती है। ऐसे क्रैमर रूल अपन जब समीकरण 3 यहाँ पे इक्वेशन 3 बन जाती है, 3 इक्वेशन यहाँ से बनती है, तब अपन क्या यूज़ करते हैं क्रैमर रूल अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं।